ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से अब भृगु मुनि वो जो हैं शिवजी के जो अनुयायी हैं उनको अपनी तरफ से शापित करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी शिवजी को संतुष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार की क्रियाएं करेगा और जो उनका अनुकरण करेगा, जो उनकी नकल करेगा, उस प्रकार का व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञान से विहीन हो जाएगा, शास्त्रों से दूर हो जाएगा और नास्तिक बन जाएगा। और बाद में वो कहते हैं कि क्योंकि शिवजी के जितने भी अनुयायी हैं इन्होंने सबसे पहले ही ब्राह्मणों को शापित करके ब्राह्मणों का अपमान किया है, और क्योंकि ये शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मनमर्जी करते हैं, इसलिए ये तो पहले ही नास्तिक हैं। तो इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि इसी शाप के कारण हम देख सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले की बात है, भारतवर्ष में एक महान संत ने जन्म लिया था जो स्वयं भगवान शिव के अंश हैं, जिनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म लेने का कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश पर जन्म लिया था। शंकराचार्य कौन है? स्वयं शिवजी हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन दिया गया है। पद्म पुराण में वो माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कलयुग में एक ब्राह्मण के घर में मैं जन्म लूंगा, ब्राह्मण के रूप में, और मायावादम असत शास्त्रम, जो मायावाद का असत शास्त्र है, मतलब जो शास्त्रों से जिसका निष्कर्ष अलग है। शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है? देखिए, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, परमेश्वर भगवान विष्णु है। यहाँ तक कि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं नारायणम परम, नारायण इस भौतिक संसार से परे हैं। तो लेकिन जो मायावाद का जो निष्कर्ष होता है, जो मायावाद जो भाषा है, ये जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है, इसके अनुसार क्या है? मैं और भगवान, उसमें कोई अंतर नहीं है। मुक्ति प्राप्त होने के बाद मैं भगवान बन सकता हूं, ये मायावाद का मतलब है। दूसरा मायावाद का मतलब क्या है कि जब भी ब्रह्मन या भगवान संसार में आता है, वो जो शरीर धारण करता है, वो शरीर भी हमारे और तुम्हारे जैसा है, माया का शरीर है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मायावादी। तो देखिए, मायावाद के दो क्या पहलू हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये शास्त्रों के विरुद्ध बताया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान और उनका शरीर दोनों दिव्य हैं, भगवान, उनके कर्म सब दिव्य हैं। लेकिन इनके अनुसार क्या है? जब भगवान संसार में आते हैं तो वो भी हमारी प्रकार से भौतिक देह लेकर के आते हैं। अन्यथा वो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। और उनका क्या मानना है? मुक्ति होने के बाद हम भी भगवान में मिल जाते हैं, हम भी भगवान बन जाते हैं। ये दो पहलू पर मायावाद का दर्शन चलता है। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत करने वाले थे स्वयं शंकराचार्य जी। लेकिन कुछ कारण था
टेम्परेरीली वो आए थे कुछ कार्य करने के लिए, किसी योजना के अनुसार उन्होंने ये दर्शन प्रदान किया था संसार में और कुछ समय के लिए, लेकिन मूर्ख लोग आज भी उसका पालन करते हैं। तो ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे क्यों उन्होंने ये दर्शन प्रदान किया था। तो वो कहते हैं पद्मा पुराण में माता पार्वती से कि कलयुग में मैं असत शास्त्र के रूप में ये मायावाद का दर्शन लोगों को प्रदान करूंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण भगवान जब उन्होंने स्वयं इस भौतिक संसार में देखा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है उतना ही लोग जो हैं उनके मन के अंदर से, उनकी चेतना में से दया की भावना चली गई है, दया विहीन हो गए हैं लोग। ये हम देख सकते हैं कलयुग में कोई किसी को पीट रहा है और हम लोग सब खड़े खड़े देखते रहते हैं, हमारे मन में दया नहीं है। और हम देखते हैं कि कितने प्रकार के प्राणियों के ऊपर अनेकों प्रकार की क्रूरताएं की जाती हैं, उनको कसाई घरों में भेजा जाता है, यहाँ तक कि गाय को भी जो हमारी माता के बराबर है उसको भी नहीं छोड़ा जाता है, उसको भी कसाई घर में भेजा जाता है। और लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए कितने प्रकार के जो है प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कलयुग इस प्रकार से था। और कलयुग में क्या हो रहा था उस समय में? भगवान कृष्ण प्रस्थान करने के पश्चात जब कलयुग प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण गण भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि वेदों के अंदर में कुछ प्रावधान है जहाँ पर बताया गया है, जैसे कुछ यज्ञ होते हैं, उस यज्ञ के अनुसार किसी प्राणी की, निम्न प्राणी जैसे बकरी हो गई, इस प्रकार के प्राणी की जो है बलि देने के पश्चात उनको जो है भोग के रूप में प्राप्त किया जा सकता था, रेस्ट्रिक्शंस के साथ में। रेस्ट्रिक्शंस के साथ में जैसे बताया जाता है कि जो लोग मांसाहार करना चाहते हैं उन्हें किस प्रकार का यज्ञ, किस प्रकार की विधि विधान करनी चाहिए, सब बताया गया है। उसमें कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुम मार्केट में जाकर के जो है मांस लेकर के उसका भक्षण करो। वेदों के अनुसार अगर सही प्रकार से हम उसका पालन करते हैं तो मम खादति इति मांसा, व्यक्ति जो है उस यज्ञ में उस प्राणी से एक प्रॉमिस करता है, एक वचन देता है कि मैं इस जीवन में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम्हारे जीवन को ले रहा हूं और तुम्हें मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा और इसी प्रकार से तुम मेरा भक्षण कर पाओगे। मम खादति इति मांसा, अगले जीवन में तुम मेरा भक्षण कर पाओगे, इसे मांस कहा जाता है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रहता है। भला अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो भाई सोचेगा कि मैं एक टेम्परेरी भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए, जीभ के स्वाद के लिए भला इस प्रकार का पाप कार्य क्यों करूं कि मैं आज उसका गला काटूं और अगले जीवन में मेरा गला कटेगा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति तो नहीं करेगा। और ऊपर से हम देखते हैं कि जब यज्ञ के द्वारा इस प्रकार से बलिदान दिया जाता है, वो ब्राह्मण, उसके पास में इतनी शक्ति होती थी कि तुरंत जिस भी प्राणी का वहाँ पर बलिदान दिया जाता था उसे अगले मनुष्य देह की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो लोग क्या करने लगे, ये ब्राह्मण लोग क्या करने लगे, ये जो वेदों में नियम दिए हैं उसका पालन तो नहीं करते थे, लेकिन उसमें दिया है कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा सकती है और उनको खाया जा सकता है, उसका पालन इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। वेदों में जो नियम दिए हैं उसका पालन नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ, पशुओं के ऊपर दया करके भगवान ने ये योजना बनाई
कि बुद्ध का अवतार लिया। इसलिए आप देखेंगे भगवान के 10 अवतार में से बुद्ध जी भी एक अवतार बताए जाते हैं। तो ये भगवान की एक योजना थी कि टेम्परेरीली इन ब्राह्मणों को जो वेदों के अनुसार कह रहे हैं कि हम वेदों के अनुसार यज्ञ करके इनका भक्षण कर रहे हैं, उनको सिखाया कि भाई तुम वेदों को छोड़ दो, कुछ समय के लिए वेदों को छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। क्योंकि अगर वो उनसे कहते कि नहीं वेदों का ही पालन करो, तो बोलेंगे नहीं वेदों में लिखा है हम इन सब चीज़ों का भक्षण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वेदों को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का पालन करो, किसी भी प्राणी की हत्या मत करो। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस समय में पूरे भारतवर्ष में ये जो बौद्ध का जो धर्म था ये फैल गया था। ये भगवान की ही योजना थी कि भगवान जो है इन ब्राह्मणों को इस गलत विचार से जो ये जुड़ गए थे वेदों से कि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और उसका प्रयोग कर रहे थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उन्होंने उनको वेदों से टेम्परेरी हटा दिया। अब परमानेंट तो नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वेद तो हमारे उद्धार के लिए बने हैं। इसलिए बाद में बुद्ध के बाद में शंकराचार्य को भेजा, और शंकराचार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से वेदों को दोबारा स्थापित किया। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले भगवान के बारे में बताना, भगवान की तुम शरण में जाओ, वेदों से ऑलरेडी लोग हट चुके हैं, केवल अहिंसा परम धर्म के नाम से चल रहा है सब कुछ, लेकिन वेद बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब वेदों को तुरंत थोड़ी अपना लेंगे कि भाई हरि है, भगवान है, उनकी हम उपासना करेंगे। सबसे पहले वेदों को अपनाने के लिए इनडायरेक्टली, जैसे उदाहरण के तौर पर बुद्ध ने कहा था जगत मिथ्या है, अब शंकराचार्य ने उसमें कुछ एडिशन कर दिया, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य। जगत मिथ्या है लेकिन ब्रह्मन तो सत्य है, और वही ब्रह्मन हम वेदों के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की भाषा के द्वारा उन्होंने जो है वेदों को पुनर्स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि हम ही वो ब्राह्मण हैं। तो उसके कारण टेम्परेरीली लोगों को दोबारा जो है वेदों पर लगाया। तो उस मायावाद भाषा के द्वारा, जिसके द्वारा वो लोगों को दोबारा प्रेरित करके वेदों की तरफ लाए, उसे मायावादा भाषा कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। वो भी टेम्परेरीली दिया गया था, लेकिन लोग आज भी उसका पालन करते हैं। तो इसलिए वो नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भाई वेदों को हम मानते ही नहीं हैं। ये छिपे हुए नास्तिक हैं, वेदों को मानते हैं लेकिन वेदों में जो सार दिया है, वेदों का जो निष्कर्ष है, उसको नहीं मानते। अपनी ही उसमें जो है परिकल्पना छोड़ते हैं कि नहीं भगवान निराकार है और हम भी भगवान के साथ में एक हैं। तो ये जो है हम देख सकते हैं कि जो भृगु मुनि ने जो प्रेडिक्ट किया था, जो उन्होंने शाप दिया था, वो आज हम जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार के लोग अभी भी हैं जो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स हैं, और जो ऐसा मानते हैं कि भगवान निराकार हैं और हम भी भगवान के साथ में एक हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, भगवान शिव जो है देखते सब कुछ सहन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कभी इनकी तरफ से लोग जो है शाप दे रहे हैं, कुछ ब्राह्मण की तरफ से शाप चल रहा है, कुछ उनके अनुयायियों की तरफ से। तो बड़े रुष्ट हो गए। वो इस सब को देख करके, इस परिस्थिति को देख करके खुश नहीं थे, और उन्होंने जो है तुरंत सोचा कि इससे बढ़िया है मैं ये छोड़ करके यहाँ से चला जाता हूँ, और इसके द्वारा क्या होगा, कम से कम मेरे अनुयायी मेरे पीछे चले आएंगे और यहाँ पर जो है ये यज्ञ चलता रहेगा। तो ऐसा ही हुआ। भगवान शिव बड़े ही टॉलरेंट हैं, तुरंत उन्होंने जो है उस स्थान को छोड़ दिया, और इनके पीछे पीछे धीरे धीरे उनके अनुयायी भी चले गए। और बताया जाता है कि उनके जाने के पश्चात में ये यज्ञ जो है पूर्ण हुआ। हजारों साल तक भगवान की संतुष्टि के लिए ये यज्ञ जो है वहाँ पर चलाया गया।
क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या होता है? हरि की संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि। और इसके बाद में अब मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को आगे बताते हैं क्या हुआ। अब आगे वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रमुख प्रजापति बना दिया था। अब हमें पता है, अगर किसी व्यक्ति को प्रमुख बना दिया जाता है और अगर वो व्यक्ति विनम्र नहीं है तो बड़ा गर्वित हो जाता है। ठीक यही हुआ दक्ष के साथ में। इतने सारे प्रजापतियों में से उनको प्रमुख बना दिया गया तो उन्होंने सोचा कि मैं सबका प्रमुख हूँ, और वो गर्व से भर गए। और अब उन्होंने क्या सोचा देखिए, अब उन्होंने सोचा कि मैं अपना स्वयं का यज्ञ करवाऊंगा अपने घर के अंदर में। और अब जो है भगवान शिव का वो एक दूसरे प्रकार से अपमान करना चाहते थे, तो उन्होंने 2 प्रकार के यज्ञ करवाए। तो वो 2 यज्ञ जो है भागवत में उनका बड़ा सुंदर नाम बताया गया है। एक को वो कहते हैं वाजपेय यज्ञ, और एक है बृहस्पतिस्व यज्ञ। तो ये 2 प्रकार के यज्ञ जो है उसका अनुष्ठान उन्होंने किया। बृहस्पतिस्व यज्ञ करने से पहले वाजपेय यज्ञ करना महत्वपूर्ण होता है। तो इस यज्ञ के लिए अब ये क्या करने वाले हैं, देखिए इनकी क्या चाल है। अभी सभी महत्वपूर्ण देवताओं को बुलाएंगे, उनको आमंत्रण देंगे, अनेकों ब्राह्मणों को, अनेकों ऋषियों गणों को आमंत्रण देंगे, लेकिन भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं करेंगे। इस प्रकार से दोबारा वो जो है उनका वो अपमान करना चाहते थे। तो इस विषय में हम और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।